50 से 99 सीट देने का नतीजा देख लिया। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हम सनातनी हैं, गर्व है हमें सनातनी होने पे। और सनातन कभी किसी को परेशान नहीं करता, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता। लेकिन सनातन हिंसक तो कभी नहीं था। और सनातन वो है जो बुराई को अंत तक अपने शरणागत होने का मौका देता है। ऐसे सनातनियों पे इल्ज़ाम लगाया गया है हिंसक होने का। और ये जिसको बोलने की इतनी हिम्मत आई, ये हिम्मत दी उन्हें इन्हीं हिंदुओं ने, इन्हीं सनातनियों ने। गलती इसकी भी नहीं है। कैसे उम्मीद कर रहे लोगों ने इससे कुछ अच्छा करेगा। हमें भी लग रहा था भारत जोड़ो यात्रा से, न्याय यात्रा से शायद भारत की गलियों के खाक छान के कुछ शिष्टाचार आया होगा, कुछ तहजीब आई होगी, कुछ भारतीय संस्कृति उनके अंदर समाई होगी। लेकिन नहीं, उन्होंने ये खाक सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, रास्ता चुनने के लिए छानी थी और हिंद जहर उगलने के लिए छानी थी, जो कि पहले ही भाषण में दिख गया। शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, ये सब चीज़ों से बिल्कुल कोसों दूर है हमारे देश का नया जो प्रतिपक्ष का नेता बना है। इसको बनाया किसने? इन्हीं हिंदुओं ने। और उन्हीं हिंदुओं को कि ऐसी तैसी कर दी पहली भाषण में। उसी शिष्टाचार और राहुल गांधी जी से कम इतनी उम्मीद थी कुछ तो सीखा होगा, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या किया? संसद के अंदर हमारे देवी हमारे आराध्य महादेव का अपमान किया। उसी के साथ दूसरे धर्मों को जोड़ के देखा, उनका अपमान किया। उन्होंने क्लास लगा दी। ओम बिरला जी का अपमान किया, जो इनके उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, वो अध्यक्ष है वहाँ उसके सदन के। और देवगौड़ा जी, 91 साल के देवगौड़ा जी, उन्हें भी तक बोलना पड़ा। इस राहुल गांधी को किसी की इज्जत करना नहीं आता, किसी का सम्मान करना नहीं आता। किस हिसाब से इसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया कि इस पार्टी के अंदर और कोई नहीं है। ओम बिरला जी को कहता है कि ओम बिरला जी को कहा जाता है कि तुम हमारे सामने अकड़ के खड़े रहते हो तो उनको तुम प्रणाम करते हो। मोदी जी उम्र में बड़े हैं, वैसे वो अध्यक्ष का पद अभी शिष्टाचार के हिसाब से उनका करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये काम किया कि उन्होंने नमस्कार किया। और राहुल गांधी को इसलिए नहीं किया कि वो उम्र में छोटा है। ये सब चीज़ें राहुल गांधी को समझ में नहीं। उसको क्या लगा मैं कुछ सांसद लेके क्या आ गया संसद तक, अब मैं यहाँ का सब कुछ हो गया, मेरे चरण स्पर्श करेंगे। राहुल गांधी कैसी इतनी घटिया सोच सकते हैं? राहुल गांधी का समर्थकों का कहना है कि उसने पहले ही भाषण में जो है सरकार को फ्रंट फुट पे आके सरकार को घेरा है। उसने पहले ही भाषण में आके पहली बार फ्रंट फुट पे आके हिंदुओं पे वार किया है और हिंदुओं को हिंसक बताया है। उन्हीं हिंदुओं को, जिन हिंदुओं से वोट की भीख मांगने गया था राहुल गांधी, जिन हिंदुओं के वोट से 50 से 99 तक पहुंच गया, जहाँ सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तानी, जो सनातनी धरती है, उन्हीं हिंदुओं को हिंसक बता दिए। क्या लग रहा था लोगों को कि राहुल गांधी शायद कुछ चमत्कार करेगा? ये क्या सम्मान करेगा हिंदू का? जिसका दूध में ना किसी के वंश में हिंदू नहीं, तो ये कहाँ से हिंदू का सम्मान करेगा? इसको ये तक नहीं पता जो राजनीति इसको विरासत में मिली है उसको भी कैसे संभालना है। हमें लग रहा था राहुल गांधी को इतने सालों के बाद, इतनी फेलियर के बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मिला है, बना है, इतनी मेहनत के बाद तो कुछ अच्छा करेगा, एक दमदार नेता की भूमिका निभाएगा। एक नेता प्रतिपक्ष क्या करता है? सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसको सराहना करनी चाहिए, और अगर सरकार गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, सरकार को इन गलत मुद्दों पे घेरना चाहिए।
लेकिन राहुल गांधी को हर मुद्दे पे बोलना है, सही हो चाहे गलत हो। और गलती इसकी नहीं, जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे हो ये सब सीख इसकी, सब स्क्रिप्ट इसकी है। राहुल गांधी ने पहली भाषण दिया और जबरदस्त दिया, जबरदस्त जहर उगला। और ये जहर तो अभी ट्रेलर है, तुम पूरी सत्ता हाथ में देना, पूरी पिक्चर भी देख लेना। फिर मोदी जी ने जो क्लास लगाई उसके बाद मोदी जी ने कहा इस मध्य बुद्धि को इतने हल्के में अब नहीं लिया जा सकता। और अगर हिंदू ने इसको हल्के में लिया और इसको सोचा किया चलो ऐसी है, इसको मजाक लिया, तो फिर ये तुम्हारा मजाक बना देगा बहुत अच्छे से। मजाक तो अभी तो तुम्हें पहली भाषण में तुम्हें हिंसक बना दिया, और फिर मजाक तो क्या, फिर ये बहुत कुछ कर देगा। इससे तुम कुछ अच्छे की उम्मीद करना भी मत। हमारे देश को एक सख्त मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन इस तरह के विपक्ष की जरूरत नहीं है जो हमारे देश में आके हम पे ही वार करे, हमारे ही ऐसी तैसी करे। हमने कुछ अच्छे के लिए वो चुन के वहां तक भेजा और वो हम पे ही वार करने में लगा हुआ है। इसलिए संभल लो, वक्त है संभलने का। हमें भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन पहली उम्मीद में पानी ही नहीं फेरा, हमारी ऐसी तैसी कर दी, हमें हिंसक बता दिए। हम तो वोट ना कभी देते और ना कभी देंगे। अच्छा करते तो हमें भी खुशी होती। देख लो हिंदू, जागने का वक्त है, जाग लो। और बाकी हम ये नहीं कह रहे कि तुम एक ही सरकार को मौका दो, बार बार दो, लेकिन वो जो सच में हमारे देश के हित में सोचे, हमारे धर्म के लिए सोचे, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए अपना सहयोग दो। और ऐसे करना है तो ट्रेलर है, फिर पिक्चर भी देखते रहना। नमस्कार। मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा या मेरे विचारों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर लीजिएगा।